नमस्कार। अथ प्रथममण्डल द्वात्रिंशादुत्तरस्य शततमस्य सूक्तस्य परुच्छेद ऋषिः इन्द्रो देवताः। अब 132वें सूक्त का प्रारंभ है। तव्या वयं मघवन् पूर्वे धन इंद्र त्वोताः सासहयं प्रत्यतो वनुयां मनुष्यतः निधिष्ठे अस्मिन् हन्यथि वोचानु सुनवते अस्मिन् यज्ञे विचयमा भरे कृतं वाजयन्तो भरे कृतम्। हे धन संपन्न इंद्र, आपसे रक्षित हम लोग पहले युद्ध में ही युद्ध की इच्छा वाले शत्रुओं को सहन करते हुए निर्बल करें, हिंसा की इच्छा करने वालों का नाश करें। इस समीप के ही दिन में आप व्यवहारों की सिद्धि करते हुए सत्य उपदेश को कहें। हम युद्ध में उत्तम कार्य करने वाले आपको इस यज्ञ में विशेष कर चुने। हम बलवान होते हुए युद्ध के अग्रणी को ग्रहण करें। स्वर्जेशे भर आप्रस्य वक्मन्य उषर्बुधः स्वस्मिन् अंजसि क्राणस्य स्वस्मिन् अंजसि अहन निद्रो यथा विदे शीष्णा शीष्णा उपवाच्यः अस्मत्रा ते सद्र्यक सन्तु रात्यो भद्रा भद्रस्य रात्यः। सुख को प्राप्त कराने वाले युद्ध में श्रेष्ठ मनुष्य के मार्ग में प्रातः जागने वाले के अपने प्रत्यक्ष व्यवहार में तथा उत्तम करने वाले के अपने नित्य कर्म में विघ्न डालने वाले शत्रु को इंद्र अपने ज्ञानानुसार नष्ट करते हैं, सो अपने प्रत्येक शिखर से मनुष्य द्वारा स्तुति के योग्य हैं। हे मंगल के स्वामी इंद्र, आपके दिए हुए वैभव हमारे लिए मंगलकारी हों। इसी प्रकार राजा को अपने शूरवीरों का आदर अपने समान करना चाहिए। संग्राम में एक दूसरे का विरोध छोड़कर प्रीति के साथ उत्तम विजय प्राप्त करते हुए प्रजा का पालन करना चाहिए। तत्तु प्रियः प्रत्नथा ते शुष्कवनं यस्मिन् यज्ञे वारम् अकृणवत् क्षयं ऋतस्य वार्षि क्षयं वितद्वोचेरथ त्रिवितान्तः पश्यन्ति रश्मिभिः स खाविदे अन्विन्द्रो गवेष्णो बन्धुक्षिद्भ्यो गवेष्णः। हे इंद्र, आपके प्राचीन यज्ञ व्यवहार में सत्य का अति प्रकाशित निवास स्थान स्वीकार करने को योग्य तथा प्राप्त होने योग्य पदार्थ के समान जो प्रीति करने वाले वचन को उच्चारण करें, उनके उस पूर्वोक्त वचन को आप प्राप्त होते हैं। इसके अनंतर किरणें जिस प्रकार प्रकाश करती हैं, वैसे ज्ञान से भीतर तक बोध कराती हुई शिक्षित वाणियाँ बंधुओं को निवास कराती हुई विद्वानों को अनुकूलता से प्राप्त होती हैं। नु इत्था ते पूर्वथा च प्रवाच्यम यदंगिरोभ्यो वृणो अप व्रजम इंद्र शिक्षण अप व्रजम एभ्यः स्मान्या दिशा अस्मभ्यम जेशी योत्सि च सुन्वद्भ्यो रंध्या कम चिद्व्रतम हरण्यायंतम चिद्व्रतम। हे विद्या से अविद्या का नाश करने वाले, विद्या का ग्रहण कराते हुए विद्वान, आप न जानने योग्य कुटिलगामी के समान अधर्म मार्गी जन को न स्वीकार करते हुए प्राणों के समान विद्वान जनों ने जो प्राचीन प्रक्रियाओं से उत्तम कहने योग्य वचन कहे हैं, उनको शीघ्र ग्रहण करो। इन सब पदार्थों के सार को खींचते हुए चंचल हिरण के समान नियम में न बंधते हुए चित्त को बुराई रूपी शत्रुओं से रक्षित करो। इस प्रकार व्यवहार करते हुए इस जीवन में आनंद की सिद्धि को समर्थ होते हैं। समयचनान् क्रतुभिः शूर इक्षयद्धने हिते तरुषंत शवस्यवः प्रयक्षंत शवस्यवः तस्मा आयुः प्रजावदित पाथे अचंत्य ओजसा इंद्र ओक्यम दिधिशंत धीत्यो देवान अच्छा न धीत्यः। जो धार्मिक जन स्वयं को सुनने की इच्छा करने वाले के समान बुद्धि व कर्मों से सुख करने वाले धन के निमित्त जनों को पार कराएं, उद्धार कराएं तथा जो निर्भय शूरवीर पुरुष स्वयं को सुनने की इच्छा करते हुए दुष्टों को दंड दें और ज्ञान कराएं, उनके लिए बहुत संतानें जिसमें विद्यमान हो अर्थात दीर्घ आयु हो, ऐसी आयु हो। हे शूरवीरों, आप धारण करते हुए के समान धारणा करने वाले होते हुए घरों में श्रेष्ठ आचरण कर देवगणों की उत्तम प्रकार से स्तुति करते हुए दुष्ट व्यवहारों की बाधा के लिए पराक्रम से कष्ट में रक्षा करो। युवम तमिंद्रा पर्वता पुरो युधा यो नः प्रत्यन्यादप तन तम इद्धतम वज्रेण तन तम इद्धतम दूरे चत्ताय छंदसद गहनम यत इनक्षत अस्माकं शत्रुइन परिशूर विश्वतो धर्मादर्शिष्ट विश्वतः। हे युद्ध में अग्रणी रहने वाले वज्रधारी इंद्र, आप जो हम लोगों की सेना के शत्रु को तीक्ष्ण शस्त्र व अस्त्र से जैसे मारते हो, वैसे हम भी मारें।
हे शूरवीर, शत्रुओं को विदीर्ण करते हुए आप जिन हमारे शत्रुओं को सब ओर से विदीर्ण करो, इनको हम लोग भी सब ओर से विदीर्ण करें। जो शत्रुओं की सेना को व्याप्त हो और दूर से भी पुकार करे, उसकी तुम निरंतर रक्षा करो। यह 132वां सूक्त समाप्त हुआ। अगले अंक में 133वां सूक्त प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार।